सिंबल भी दिए हैं, तो सभी हमारे सिंबल के उम्मीदवार सभी जीतने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर से केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार है, प्रदेश में नायब सैनिक सरकार है, तीसरी छोटी सरकार हमारी बनेगी। भाई कैंडिडेट तो हमारा जीता हुआ है, तो आप एक वोट नहीं डालेंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला। तो लोगों को मैंने इसलिए रिक्वेस्ट की है कि आपके कैंडिडेट जीतेंगे लेकिन मार्जिन कम ना रहे, वोट पोलिंग ज़्यादा दिखाएं, क्योंकि प्रजातंत्र में राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, उसका वोट का अधिकार भी यही है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला गरीब आदमी वोट का अधिकार सम्मान है। तो जो पानीपत शहर है ये हैंडलूम का हब है, पुराना शहर है, इसके अंदर बहुत बड़ी समस्याएं थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की है, शुरुआत अच्छी की, मैंने कहता 100% काबू कर लिया, लेकिन शुरुआत की है, शुरुआत अच्छी की है और अब की बार शुरुआत और ज्यादा अच्छी बातचीत कर लेते हैं। उनसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे। मंत्री जी जगह जगह जा रहे हैं, आप लोग कैसा रुझान जनता जी। मैं आपके चैनल के दाड़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका संगठन ने और माननीय मुख्यमंत्री मेरी ड्यूटी पूरे हरियाणा प्रदेश में लगाई थी। मैं लगभग प्रदेश के अंदर सभी जगह गया हूं, लेकिन सभी प्रदेशों के जो रुझान है, जो लोगों की भावना है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, मैं कह सकता हूं लगभग 35 के करीब हमारे नगर परिषद, नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव है। 100 का 100% हमारे सभी प्रधान जीतने जा रहे हैं और लगभग मैं कह सकता हूं कि सभी पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक काफ़ी हमारे नगर परिषद, नगर पालिकाओं में और नगर निगम में हमने सिंबल भी दिए हैं, तो सभी हमारे सिंबल के उम्मीदवार सभी जीतने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर से केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार है, प्रदेश में नायब सैनिक सरकार है, तीसरी छोटी सरकार हमारी बनेगी। तो निश्चित तौर से हमारे जो हमारे शहर के जो विकास के काम है वो अधिक हो पाएंगे। अशोक कटारिया हमारे वार्ड नंबर 7 से मेरे जीत हैं, इनकी चुनाव प्रचार में आया था, और कोमल सैनी हमारी जो मेयर हमारी बेटी, उनके चुनाव प्रचार में आया था। जो जिस प्रकार से पूरे शहर का रुझान है, तो हमारे बहुत भारी जीत यहाँ से मिलने वाली है। पवार साहब, अगर बात हरियाणा की जाए तो निकाय चुनाव लगभग सभी क्षेत्रों में हो चुके हैं पानीपत को छोड़ करके, तो वहां पर वोट परसेंटेज जो है 39 से 40% ही बताई जा रही है। क्या वजह मानते हैं, क्यों रही ये परसेंटेज इतनी कम? इसके लिए मैंने उत्साहित किया लोगों को। लोग सब ये बैठ चुके, भाई कैंडिडेट तो हमारा जीता हुआ है, तो आप एक वोट नहीं डालेंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला। तो लोगों को मैंने इसलिए रिक्वेस्ट की है कि आपके कैंडिडेट जीतेंगे लेकिन मार्जिन कम ना रहे, वोट पोलिंग ज़्यादा दिखाएं, क्योंकि प्रजातंत्र में राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, उसका वोट का अधिकार भी यही है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला गरीब आदमी वोट का अधिकार सम्मान है। तो जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी वोट का करते हैं, तो हम सब लोगों को तो हमें करना चाहिए। तो निश्चित तौर से मुझे लग रहा है कि पानीपत अब जो जिस प्रकार से 2 तारीख के जो वोटिंग हुई उसमें वोटिंग पोल परसेंटेज कम आया, तो पानीपत को इस बात से नसीहत लेनी चाहिए और ज़्यादा वोटिंग पोलिंग करनी चाहिए। पवार साहब, लोग ये कह रहे हैं कि जनता चाहती तो थी कि बीजेपी को वोट की जाए, लेकिन बीजेपी की नीतियों से खफा था, इसीलिए वोट परसेंटेज कम आया। ऐसा नहीं है, क्योंकि तीसरी बार सरकार बनना प्रदेश में नायब सैनिक के नेतृत्व में बहुत बड़ी बात है। पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, इसका असर हमारे फिर उधर महाराष्ट्र पर गया, उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में गया, राजस्थान पर गया, फिर दिल्ली पर गया। अब ये नगर निगम के और परिषद के जो मेयर के चुनाव, इसमें देखो रिजल्ट 100% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। मतलब पानीपत में कितना मानते हैं वोट परसेंटेज, क्या पूरे हरियाणा का असर पानीपत पर भी आएगा? मुझे पूरी उम्मीद है। हमने अपील की है, हमें अभी हमारे पास 2-4 दिन का समय है, हम सभी वार्डों में अपील करेंगे कि पानीपत पूरे प्रदेश का रिकॉर्ड तोड़ दे कि सबसे ज्यादा वोट पोल परसेंटेज पानीपत जिले का रहा। ट्रिपल इंजन की सरकार पिछली बार भी थी भाजपा की, लेकिन कहीं ना कहीं शहर में व्यवस्था बनाने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए। अब की बार आप फिर कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार अगर बन जाती है तो क्या लगता है कि शहर को कुछ अच्छा मिल पाएगा, कुछ सुधार हो पाएगा? निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि जो पानीपत शहर है ये हैंडलूम का हब है, पुराना शहर है, इसके अंदर बहुत बड़ी समस्याएं थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की है, शुरुआत अच्छी की, मैंने कहता 100% काबू कर लिया, लेकिन शुरुआत की है, शुरुआत अच्छी की है और अब की बार शुरुआत और ज़्यादा अच्छी होगी। मीडिया की एंट्री बैन की गई थी नगर निगम के अंदर, उसको लेकर के भी शहरवासी काफी खफा हैं। अब की बार अगर निगम बन जाता है, आपकी सरकार आती है, निगम में मीडिया की एंट्री रहेगी या फिर वही उसी तरीके चलेगा? मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है।
हम सभी उनका सम्मान करते हैं। तो एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के दायरे में, प्रोटोकॉल में आप सीनियर पत्रकार हैं, आप बगैर कहे खुद ही नहीं प्रोटोकॉल तोड़ करके आगे जाते। जहाँ पर जा सकते हैं आप जा सकते हैं, जहाँ पर प्रोटोकॉल अलाउ नहीं करता आप खुद ही नहीं जाते। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि यदि ऐसी कोई बात नहीं होगी तो भविष्य में इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। जनता से कुछ अपील करेंगे? जनता से मैं अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के ऊपर मेल कोमल हमारी बेटी सैनी को वोट दे और हमारे 26 वार्ड हैं, 26 के 26 वार्ड में आप कमल के फूल का बटन दबा करके मेयर और पार्षदों को जिताएं। और वार्ड नंबर 7 में बैठा हूं मेरे जी अशोक कटारिया को कमल का फूल का बटन दबा के इनको कामयाब करना। धन्यवाद। तो देख सकते हैं मंत्री कृष्ण लाल पंवार जी हमारे साथ हैं और बखूबी उन्होंने बताया कि वोट परसेंटेज कम होने के क्या कारण रहे। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि एक वोट नहीं डालेंगे तो शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन जनता को सोच लेना चाहिए कि अगर आप वोट नहीं डालते हैं तो कहीं ना कहीं अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं और अपने अधिकार का इस्तेमाल जरूर कीजिए।